एंड इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अबाउट रिलेटिव रेफरेंसिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने सेल्स की वैल्यूज जो है उनको ऐड किया था, एक बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट किया था एडिशन के। एंड आज के लेक्चर में हम रिलेटिव रेफरेंसेस के बारे में समझेंगे। अब रिलेटिव रेफरेंसेस क्या होते हैं, उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने जस्ट ये कॉलम को डिलीट कर दिया एंड इसे भी, ये भी सेल्स को डिलीट कर दिया। नाउ अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि अगर मैं इस सेल की बात करूँ तो इस सेल में हमने एक फॉर्मूला लिखा था ऑफ एडिशन। हमने क्या किया था, इन तीन सेल्स के वैल्यू को ऐड किया था, दैट इज B2 B3 एंड B4। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी कॉपी हो, यहाँ पे भी कॉपी हो, राइट? क्योंकि अगर लेट्स से सी बहुत सारे डेटा है तो मैं बार बार इस ऑपरेशंस को अगर परफॉर्म करूंगा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें ऑटोमेटिकली कॉपी हो। तो आई विल जस्ट डू व्हाट, मैंने आपको सिखाया था कि सेल्स के ऑपरेशंस के बारे में, फिलर्स के बारे में। तो मैं लास्ट कॉर्नर को टच करूंगा एंड विल ड्रैग अराउंड राइट साइड। राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये क्या कर रहा है, फिर से एडिशन इसने कर दिया। लेट्स सी, अगर मैं इसे डबल क्लिक करूं तो मुझे दिखेगा कि ये तीनों ही ब्लॉक्स क्या हो रहे हैं, एडिशन हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ चेक करूं तो यहाँ भी क्या दिख रहे हैं, ये तीनों ही ब्लॉक्स एडिशन हो रहे हैं। अब ये इसमें क्या होता है कि आप जरूरी नहीं है कि दो ब्लॉक्स, आप चाहते से आगे तक एडिशन कर सकते हैं। आपको क्या दिख रहा है, जैसे ही मैंने इसे आगे ड्रैग किया तो यहाँ वैल्यू जीरो दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ के सेल्स में कोई वैल्यू ही नहीं है। करेक्ट। इन द सेम वे अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे इस सेल में हमारा जो प्रॉफिट है वो है सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, एंड आई वांट कि यही प्रॉफिट जो है सभी में शो करे, तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट टच करके ड्रैग किया एंड मुझे वो सारे ही फॉर्मूलाज वापस सेम मिल गए। करेक्ट। अब एक्सेल में ये जो फीचर है इसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट रिलेटिव रेफरेंसिंग। वी कॉल इट रिलेटिव रेफरेंसिंग। इसका मतलब क्या है कि आप अगर किसी सेल के फॉर्मूला को या फिर किसी सेल को कॉपी करते हैं तो उसके अंदर का कंटेंट कॉपी होता है। मेक श्योर मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि उसके अंदर का कंटेंट कॉपी होता है। अगर आपका सेल कोई फॉर्मूला कंटेन कर रहा है, जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि फॉर्मूला कॉपी हो रहा है। इन द सेम वे अगर कोई टेक्स्ट है तो टेक्स्ट कॉपी करेगा, इस सेल में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है तो टेक्स्ट कॉपी करेगा। इस सेल में सिर्फ और सिर्फ नंबर है तो वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ही कॉपी करेगा। तो सेल के अंदर का कंटेंट कॉपी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस 425 वैल्यू को, अगर आपको लगे इसमें जो सेल है इसको कॉपी करूं और मैं यहाँ पेस्ट करूं तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा वैल्यू जीरो। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये सेल का कंटेंट कॉपी करता है, सेल की वैल्यू कॉपी नहीं करता है। और इस सेल का कंटेंट क्या था, इस सेल का कंटेंट था ये फॉर्मूला। तो आप जितने सेल्स के आगे शिफ्ट करेंगे, अप या डाउन जितना सेल शिफ्ट करेंगे उतना ही ये अपना फॉर्मूला में शिफ्ट करेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ डबल क्लिक करें तो आपको दिखेगा कि ये तीन सेल ही इसने उठाए हैं, क्योंकि मैंने कितने, एक दो शिफ्ट किया, तो ये भी कहाँ शिफ्ट करेगा, इसके रेफरेंस के हिसाब से वो दो आगे शिफ्ट करेगा। अगर मैं इसे नीचे पेस्ट करूं तो क्या होगा, अब देखिए कहाँ का ब्लॉक ले रहा है, यहाँ का। तो आपको क्या दिखा कि इस फॉर्मूला के बीच में दो सेल्स के गैप थे या फिर दो रोज के गैप थे। यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, दो रोज के गैप है। उसके बाद के सेल्स की वैल्यू उसने एडिशन की है। तो इससे क्या समझ में आया कि हम जितना ज्यादा शिफ्ट करेंगे अप या डाउन, राइट या लेफ्ट, उतना ही आपका फॉर्मूला के कंटेंट में भी शिफ्ट होगा। दैट इज रिलेटिव रेफरेंसिंग। एक चीज के रेफरेंस में वो रिलेट करता है, दैट्स सिंपल। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि अगर मुझे कोई सेल्स की वैल्यू फिक्स करनी है कि नहीं मुझे यही सेल ऐड करना है, बाकी आप चेंज करना चाहें, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। वो हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे।